अब इसके अंदर मेथड बिल्कुल वही का वही है जैसे हम पहले लेके आए थे, कोऑर्डिनेट सेट किए थे। ये दोबारा से करूं या आईडी आपको बताइए, आप जैसे कहो आप। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। है ना। तो ये पहले एक इस पर रफिंग का ऑपरेशन किया हुआ है, ये हमारा ये है। एक ग्रुपिंग का ये भी हमने कर लिया था, और सेंटर लाइन स्पॉट ड्रिल ये वाला है सर, हमें आगे रिपीट करना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक सेंटर पे स्पॉट ड्रिल लगाने वाला हूँ, और इसके बाद एक ड्रिलिंग हो जाएगी पूरी। और ड्रिलिंग के बाद फिर एक बोरिंग का ऑपरेशन जो कि इंटरनल टर्निंग कर देगा, बोरिंग कर देगा। और फिर लगाएंगे एक फिनिशिंग का, और फिर एक आईडी के ग्रूव का। तो ये थोड़ा सा बच गया, तो ये भी क्लीन हो जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं सब ये डिलीट करूँगा। ग्रूव था इस वाले को अब कर दीजिए। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं क्रिएट ऑपरेशन, और क्रिएट ऑपरेशन में हम ले लेते हैं यहाँ से हमारा टर्निंग। और टर्निंग में ये हमारे हो गए, ये हो गए। यहाँ पे हम आते हैं, देखिए ड्रिलिंग का अगर मैं ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ड्रिलिंग का ऑप्शन मिल नहीं रहा है ना, ड्रिलिंग है नहीं यहाँ पे। तो ड्रिलिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे होल मेकिंग में जाना पड़ेगा। और होल मेकिंग में ये है सबसे पहले स्पॉट ड्रिल मैंने लिया, और प्रोग्राम वाले फोल्डर में जाना चाहिए, जो फर्स्ट प्रोग्राम फोल्डर आता है उसमें चला जाएगा, है ना। यहाँ से स्विच करके देखेंगे तो आ जाएगा। टूल स्पॉट ड्रिल के लिए ये स्पॉट ड्रिल का एक टूल मैंने ले लिया। और यहाँ से जो हमारी ज्योमेट्री है वो है हमारी ज्योमेट्री मेन स्पिंडल और एमसीएस स्पिंडल। तो एमसीएस स्पिंडल ले लेते हैं, ये वाला है ना सर, इसके अंदर आ जाएगा हमारा। मेथड में अभी कुछ नहीं आ रहा, नन आ रहा है, एक बार देखते हैं, है ना, क्या आता है। और यहाँ से जाने के बाद ड्रिलिंग की मेरी साइकिल चलेगी, और ये फीचर कह रहा है। और अगर मैं यहाँ से फीचर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा फीचर है नहीं, तो ये वाला इसमें काम सर करेगा नहीं, हमें लेना पड़ेगा। यहाँ से नहीं ले रहा सर, वो टर्निंग में ही देखना पड़ेगा। और टर्निंग में ही है मेरे पास एक सेंटर लाइन, ठीक है सर। ये टर्निंग में ही काम करेगा, लेकिन ये सेंटर लाइन से हमें यूज़ करने पड़ेंगे। सेंटर लाइन मीन्स टर्निंग के सेंटर लाइन पे जो ऑपरेशन होंगे हमारे। बाकी चीज़ सेम रखता हूँ मैं, यहाँ से जाता हूँ, और यहाँ से हमारा है कंटेनमेंट, है ना, कंटेनमेंट में काम हो रहा है, तो कंटेनमेंट ही रखते हैं। और मेथड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मेथड में आपको लेना पड़ेगा सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन रहेगा, तभी से पता चलेगा कि लेथ का ऑपरेशन है, और सेंटर लाइन में हमें स्पॉट ड्रिल ये ड्रिलिंग करना है। ओके, अब यहाँ से आके साइकिल मेरी ड्रिलिंग की है, डिस्टेंस 3 mm ये ले रहा है। और अगर मैं डायरेक्टली कुछ नहीं करता हूँ, जनरेट करता हूँ, तो ये मैसेज आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन एक्सियल वाली डायरेक्शन आएगी, जो जेड के अलॉन्ग चल रहा है वो एक्सियल है, जो ऊपर से आ रहा है वो डायरेक्ट है। तो ग्रूविंग में हमने डायरेक्ट लिया था, इसमें अब जेड से जा रहा है तो एक्सियल रखना है हमें। ये आगे 3, आप इसे बढ़ा देंगे तो ये गैप बढ़ जाएगा। 6 कर दिया और फिर जनरेट करते हैं तो ये एक्स, ठीक है सर, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब स्पॉट लगने के बाद अब इसके ऊपर मैं चाहता हूँ ड्रिलिंग का ऑपरेशन करना। तो ड्रिलिंग के लिए फिर से यहाँ से चलते हैं। आप इसको ना ऊपर नीचे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग करके मैं यहाँ पे नीचे भी ले सकता हूँ, ऊपर भी ले सकता हूँ इसको, है ना सर। अच्छा, फिर से चलते हैं, और नेक्स्ट ऑपरेशन है मेरे पास ये सेंटर लाइन ड्रिलिंग का। सेंटर लाइन ड्रिलिंग लेते हैं, और टूल हमने ड्रिलिंग का ले लिया, कंटेनमेंट ठीक है, और सेंटर लाइन भी ठीक ही है हमारे, है ना। सेंटर लाइन का ही ऑपरेशन है सर ये। और ये देखिए प्रीव्यू भी दिख रहा है, जो स्टॉक बचा हुआ है वो हमें हाईलाइट भी हो रहा है। डायरेक्शन अगर रिवर्स करना चाहते हैं टूल की तो है, लेकिन ठीक आ रहा है, इधर से ही कटिंग करनी है। अगर इधर से कटिंग करनी है तो रिवर्स डायरेक्शन ही तब काम करेगा ना, अभी हमें यूज़ नहीं करना है। ड्रिलिंग है, अब डेप्थ। अब डेप्थ या तो आपको पता है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ से एंड पॉइंट भी ले सकता हूँ, और एंड पॉइंट मेरा कौन सा है वो आप यहाँ से पिक करेंगे। तो टूल ये यहाँ से यहाँ तक कटिंग करता हुआ आएगा, और जनरेट करते हैं, तो टूल पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। और अगर देखना चाहते हैं तो
हम ऑन कर देते हैं प्रीव्यू, 2D मटेरियल रिमूवल कर दिया और आ जाएगा। स्पीड स्लो करना चाहते हैं, स्लो करके देख लेते हैं एक बार। ओके और ओके। इसके बाद फिर से चलते हैं और यहाँ से ये है हमारा पैक ड्रिल। पैक ड्रिल में लेना चाहते हैं तो पैक ड्रिल भी ड्रिलिंग की तरह ही काम करेगा, है ना। एक बार ये कर लिया तो इसकी जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। ये ब्रेक चिप साइकिल जो है वो चेंज हो जाएगी, ब्रेक चिप साइकिल आ जाएगी। ये सिंपल हमारी साइकिल है, ये वाली हमारी ब्रेक चिप साइकिल हो जाएगी। और ये रीमर करना है तो रीमर का टूल लेके रीमर, सेम ऑपरेशन सेम सब कुछ, बस आपको टूल चेंज करना पड़ेगा। टूल जो है वो रीमर वाला लगाना पड़ेगा। बाकी ओके करने के बाद आप देखेंगे तो सब कुछ आपका सेम ही है। बोरिंग की साइकिल बनेगी और डिस्टेंस जैसा भी डाला था वही, सब कुछ वैसा का वैसे ही है, सिर्फ टूल आपका चेंज हो जाएगा। टूल आपको क्रिएट करना पड़ेगा रीमर का, रीमर टूल। और कितना था मुझे तो आइडिया ही नहीं, याद नहीं कितने का टूल था। एक मिनट, 10 का है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने का था हमारा पहले वाला सेंट्रल लाइन ड्रिल। और यहाँ से मुझे टूल मिल जाएगा, टूल है 19 का, तो ये 19 का होल है। तो इस सेंट्रल लाइन में बोरिंग में चले जाते हैं और टूल को मैं एडिट कर लेता हूँ 19, इसे कर देते हैं हम 19 का डायसा। और इसे आप घुमा के देखना चाहते हैं तो ये ना मतलब घुमाने के लिए ऑप्शन भी होता है, यहाँ से वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं। इस टाइप से हमारा रिमर बन के आ रहा है। और बाकी वैल्यू भी है, कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो मेटल चेंज करना चाहते हैं, ये सब वही है। और जनरेट डिस्टेंस के लिए फिर मैं पिक कर लेता हूँ एंड पॉइंट मैंने ये पिक कर लिया और जनरेट आ जाएगा, है ना। सिमुलेशन में तो सर ऐसा कुछ खास दिखाई देगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इस पर हो चुका है, इतना ही मटेरियल बचा हुआ इसे मिला है। तो रीमर अगर करना चाहते हैं तो हमें पहले से ही गैप देना पड़ेगा। अब इसके बाद इंटरनल टर्निंग के लिए बोरिंग का ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ और वापस लेथ में आ जाते हैं हम टर्निंग, और टर्निंग के अंदर हमें चाहिए आईडी की ऑपरेशन। ये टर्न को ले रहा है, लेकिन यहाँ पे आईडी या ओडी इस वाले में ऑप्शन कुछ ऐसा मुझे मिल नहीं रहा है। यहाँ से भी देखेंगे तो कुछ ऐसा दे नहीं रहा है। ये फिनिश टर्म है, ये भी, ये पार्टिंग का है, पार्टिंग का भी देख लेंगे अभी हम, ये थ्रेडिंग का है। चलिए इसी को ही मैं लेता हूँ। और हमारा क्या है, ये सेंटर लाइन की जगह आपको रखना पड़ेगा रफ, और रफ लेने के बाद ओके। टूल मैंने अभी चेक नहीं किया, तो टूल का भी एक पड़ेगा कि टूल कौन सा है हमारा। तो उसके लिए मैं ज्योमेट्री में जाता हूँ और कट बाउंड्री चेक करते हैं। कट बाउंड्री ये आ रही है, मेन में गए और कट एरिया, यहाँ पे लिमिट ले रहा है ये, तो मैंने इसे नन किया, इसे भी नन किया और फिर प्रीव्यू करते हैं। यहाँ से जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं हम टूल। एक तो टूल गलत आ रहा है, तो टूल ले लेते हैं हम आईडी का, और कट रीजन, तो यहाँ से लिमिट नन, रेडियल लिमिट अभी मैं नन करता हूँ, और एक्सेल लिमिट को भी मैं नन रखता हूँ, और इधर वाली एक्सेल को भी नन रखते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, जो मेटल बचा हुआ है यहाँ पे है और थोड़ा सा यहाँ पे है। अब नन करने के बाद अब मैं लेता हूँ कौन सी लिमिट मुझे चाहिए। तो एक्सेल लिमिट में यहाँ से आगे नहीं चाहिए, तो एक्सेल लिमिट 2 में पॉइंट, और पॉइंट है मेरा ये वाला, मुझे इससे आगे नहीं चाहिए। तो आपसे
यहाँ पे ले आइए पॉइंट को, तो बस इसके आगे नहीं जाएगा, एक्सेल में यहीं तक ही कटिंग करेगा। ओके, और जिग और जनरेट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एक्सेल है, एक्सेल में एक्सेल बन गया यार। और एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, टूल 2D में और प्ले, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे सर, नीचे से प्रॉपर्ली दिखाई दे जाएगा, ये आ गया है। और करते हैं ओके। अब यहाँ से ही एक ऑप्शन है रिवर्सल मोड ओमिट आ रहा है, तो रिवर्सल मोड ओमिट आने से क्या हो रहा है कि ये वाला जो कैविटी है यहाँ तक टूल नहीं जा पा रहा है, वो सीधे आ गया है। तो मैं अगर इसे ओमिट को कर देता हूँ यहाँ से एज लेबल और फिर जनरेट, तो ये जहाँ तक भी टूल जा पाएगा वहाँ पे जाके कटिंग करेगा। बाकी का जो मटेरियल बचेगा उसको हम ग्रूविंग से कर लेंगे। ओके, और एक इस पे फिनिशिंग का भी हम लगा देते हैं और क्लिक करते हैं, और ये फिनिशिंग ड्रिलिंग का टूल नहीं, आईडी का टूल चाहिए, और कंटेनमेंट ये ठीक है, और यहाँ से आप लेथ फिनिश ले लीजिए। ओके, और ये पॉइंट को नन करेंगे, इसे भी नन करेंगे, और प्रीव्यू नहीं आ रहा, क्लिक करिए यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज, ये वार्निंग नहीं आए, तो आप एक काम डायरेक्टली कर लीजिए, आप इसे कंटेनमेंट में मत लीजिए, आप जो ले रहे हैं कंटेनमेंट में आप डायरेक्टली वर्क पीस में ले लेंगे तो ये सब चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि कंटेनमेंट में ऑलरेडी हम डिफाइन कर देते हैं कि पहला पॉइंट और एंड पॉइंट कौन सा है, जिसकी वजह से ये लिमिट को दिखा रहा है इसकी। तो इसको मैंने करा नन, देखिए सर ये आ गया यहाँ पे, बाहर तक जा रहा है, इसको भी कर दिया नन। अब ये मेरे पास लिमिट आ रही है। अब लिमिट में ले लेते हैं हम एक्सेल लिमिट पॉइंट, और एक्सेल लिमिट पॉइंट मेरा ये वाला है, मैं इसके आगे नहीं लेना चाहता, तो यहाँ तक आ जाएगा। और स्टार्टिंग का पॉइंट जो है वो भी ले लेते हैं, स्टार्टिंग का पॉइंट, इसे ड्रैग करके मैं इस पॉइंट पे ले आता हूँ। तो अब इसके बीच में जो मेटल बचा हुआ है सिर्फ वहीं पे चलेगा और वहीं पे ये कटिंग करेगा फिनिशिंग पास के लिए। फिनिश ऑल और जनरेट, आगे वेरीफाई करते हैं, और यहाँ से प्ले। और टूल का प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, टूल का अगर प्लेसमेंट आपको चेंज करना है तो हम कर सकते हैं उसको। नॉन कटिंग में चले जाते हैं, नॉन कटिंग में अप्रोच, रिट्रैक्ट, डिपार्चर, अप्रोच। अप्रोच में फ्रॉम पॉइंट आप कहाँ से लेना चाहते हैं, मैंने क्लिक किया यहाँ से, टूल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मोशन स्टार्ट डायरेक्ट होगा, और वो कहाँ से, टूल यहाँ पे, तो यहाँ से टूल यहाँ पे आ जाएगा। अब डिपार्चर, डिपार्चर में पॉइंट, तो यहाँ से आने के बाद मैंने लिया पॉइंट को, यहाँ पे वापस इधर आ जाएगा। और जनरेट, आप प्ले करके देखें एक बार, वेरीफाई, वेरीफाई में 2D रिप्ले और प्ले, वापस आ गया, ठीक है सर। तो पॉइंट हम दे देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही टूल पाथ यहाँ पे और नॉन कटिंग मूव भी ले लेगा ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। अब अगर हम चाहते हैं अंदर वाला ग्रूविंग, आईडी का ग्रूव करना चाहते हैं, तो क्लिक, और यहाँ से हमें लेना है ग्रूव, ये है ग्रूव। और ग्रूव के लिए आपको टूल लेना है आईडी का ग्रूव, इंटरनल ग्रूविंग का टूल। और कंटेनमेंट अगर आपको लगता है तो मत लीजिए, नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्टली वर्क पीस भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंटेनमेंट ही ले लेते हैं क्योंकि सारे ऑपरेशन इसके अंदर ही है। और यहाँ से चेंज करना ये जरूरी है कि आप यहाँ से ग्रूव लें, तभी ये ग्रूव की ज्योमेट्री को डिटेक्ट करेगा। और इसको आप कर दीजिए नन, और नन और क्लिक, तो ले रहा है कुछ इधर भी ऐसा, तो हम जाते हैं और यहाँ से चेंज कर देते हैं नन, नन। अब देखते हैं ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो अब लिमिट देनी है इसको यहाँ से यहाँ तक की, तो ये लिमिट है हमारी एक्सेल, तो एक्सेल लिमिट 2 देता हूँ पहले मैं यहाँ से, ये हो गया हमारी एक लिमिट।
और पहली वाली लिमिट मैं बाद में लेता हूँ, पहली वाली लिमिट मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ। अब इसके बीच में ही कटेगा, बाकी कहीं पे कोई कटिंग नहीं हो रही। टूल ये है हमारा टूल। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा छोटा हो तो कई स्टेप आ जाएंगी, नहीं तो अभी बड़ा टूल होने की वजह से ये 2 ही यहाँ पे स्टेप ले पाएगा। और जनरेट और वेरीफाई करके देखें, 2 बार में से ले लेगा। इसका भी नॉन कटिंग मूव ऐसे ही है, आप कहाँ से लाना चाहते हैं, कहाँ पे आएगा फिर वापस जाएगा, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। वो अप्रोच और डिपार्चर में नॉन कटिंग में चले जाएंगे। और यहाँ से मेरे पास है अप्रोच, फिर अप्रोच में सीधे फ्रॉम यहाँ से शुरू होगा टूल, और फिर मोशन स्टार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, और जनरेट और वेरीफाई। तो जब आप प्ले करेंगे तो टूल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप उसके बाद कटिंग करिए, वापस जाना है, फिर वापस ऐसे पीछे आएगा और वापस चला जाएगा। ओके, ठीक है सर, तो ये वाला हो गया इसमें। अब इसके बाद एक है हमारे पास पार्टिंग। तो पार्ट ऑफ करने के लिए टूल आपको सिलेक्ट करना है बस, बाकी ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि आपका पार्ट है कहाँ तक और स्टॉप कहाँ पे है। इसको लेते हैं और इसका टूल यहाँ पे शायद मिलेगा नहीं पार्टिंग का मुझे, ये रहा पार्टिंग का टूल, ये लाइब्रेरी से लेना पड़ेगा। तो पहले एक बार टूल को ले लेते हैं लाइब्रेरी से, टूल लाइब्रेरी में जाएंगे और टूल होगा हमारा टर्निंग का, और टर्निंग में हमें चाहिए पार्टिंग का टूल, पार्टिंग। और ये जो आ रहा है अभी राइट हैंडेड आ रहा है टूल, ये लेफ्ट हैंडेड ये बनने के बाद आएगा एग्जैक्टली। अभी ओके करके देखता हूँ मैं, तो ये लेफ्ट हैंडेड आ रहा है ना, डिस्प्ले करके देखें, ठीक है, क्योंकि जिधर से कटिंग होनी है, कटिंग यहाँ पे होनी है, तो टिप मेरी ये वाली साइड की नीचे रहनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंडेड ही टूल इसके अंदर लगेगा। ओके, कैंसिल। और जो टूल ऐड किया है वो टूल हमें यहाँ से भी दिख जाएगा, आप यहाँ से जाएंगे तो टूल हमें मिल जाएगा, कौन सा टूल लिया है हमने, यहाँ पे आ रहे होंगे, आप क्लिक करेंगे तो ये कोई दूसरा टूल है। चलिए मैं वहीं से ले लेता हूँ, वापस ज्योमेट्री वाले व्यू में आ गए, क्लिक और पार्ट ऑफ, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा पार्टिंग का, पार्टिंग का ये वाला है पार्टिंग टूल लेफ्ट हैंडेड। कंटेनमेंट को करना है और यहाँ से आपको या तो रखना है ग्रूव या फिर रफ रखना है, तो ग्रूव ही रख लेता हूँ क्योंकि ग्रूव की डायरेक्शन में है, और रफ भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ले लेगा। और यहाँ से ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ पोजीशन ले लेगा। जनरेट डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर से आ रहा है तो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट डायरेक्शन है, यहाँ से कट गया है। ओके, जनरेट करेंगे, इससे आप डोंट शो मत करिए, आपको सिलेक्शन करने के लिए हमेशा मिलना चाहिए मेथड, तो इसलिए मैं डोंट शो वाला नहीं ऑन कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो डायरेक्ट के लिए ऑप्शन है। अब अगर करके देखेंगे तो ये सब ऑलरेडी कटिंग हो चुका है, अब प्ले करते हैं तो ये आपका पार्ट ऑफ हो गया। और इसको अगर अब मैं अब ओके करने के बाद लेता हूँ तो ये मेरा आ गया है। डिस्प्ले करते हैं IPW को, तो जो भी मेरा IPW बचा है वो आ जाएगा। ये मेरे पास कटिंग होने के बाद अब ये मेटल बचा हुआ है, इतना मेटल यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, ये सब सर काम हो गया है ना इसके अंदर, वो सब इसके अंदर आपको दिखाई देगा। इसके बाद हमारे पास बचा है एक, ये है ग्रूव फेस। ग्रूव फेस के लिए मैं ओपन करता हूँ, ग्रूव फेस में कुछ नहीं है, सेम सही है, बस इसमें जो मेन डिफरेंस आएगा ग्रूव फेस में वो टूल का आएगा और थोड़ा सा सिलेक्शन का है, बस बाकी सब कुछ हमारा सेम ही है। तो यही लग रहा है,
ठीक है, ये वाला सर एक पार्ट है मेरे पास, इसके अंदर रफ टर्निंग पहले करी है, फिर ये फेस ग्रुव का ऑप्शन हमने करा है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। टर्निंग तो जैसी हमने कर रखी है वो आ ही रहा है। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से लेता हूँ मैं ये रहा ग्रुव फेस, और ग्रुव फेस का फेस ग्रुव का टूल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टूल में जाते हैं और टूल से ये वाला है हमारा फेस ग्रुव, फेस ग्रुव का टूल लेना है और ओके, टूल ये रहा। और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो होल्डर में लेफ्ट हैंड आ रहा है, जो होल्डर आ रहा है वो लेफ्ट हैंडेड है, आप इसे राइट हैंडेड कर दीजिए तो होल्डर मेरा ऊपर चल जाएगा, क्लैशिंग नहीं करेगा, ऊपर से कटिंग कर जाएगा जॉब से। जब ये यहाँ से आएगा हमारा, जब यहाँ पे कटिंग करेगा तो होल्डर मेरा ऊपर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दूसरा जो हमारी इसकी इंसर्ट है, वो इंसर्ट भी मेरे पास शेप है। कौन सी इंसर्ट, सॉरी यहाँ पे फुल नोज रेडियस, तो ये वाला फुल नोज रेडियस आ गया। और रिंग टाइप, इसकी डायमेंशन प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी। और यूज़र डिफाइन, आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं किस टाइप का आपका बिट आगे लगी हुई है। तो मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड आ गया, ओके। और फिर लेते हैं क्रिएट ऑपरेशन और फेस ग्रुव, ओके। अब यहाँ से हमें लेना है टूल फेस ग्रुव, फेस ग्रुव ले लिया। और ज्योमेट्री के लिए मुझे लिमिट देनी पड़ेगी, पॉइंट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, तो मैं पहले सेकंड पॉइंट लेना चाहूँगा। पॉइंट ये वाला मेरा सेकंड पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट मेरा ये वाला है। रेडियल डायरेक्शन ये है तो इस वजह से हमें ये लेना पड़ा। और ये एरिया देखिए दिखाई दे रहा है मुझे जो कटिंग होगा। और फिर यहाँ से आप जनरेट कर दीजिए। इंगेज की सेटिंग है उसको शो कर रहा है और वेरीफाई। अगर टेपर है तो इस टाइप का टूल लेना पड़ेगा। अगर टूल को मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ से सेकंड वाला जो अभी बनाया वो ले लेता हूँ, तो ये देखिए सर इस तरीके से याद है। तो जो वो टेपर टूल था वो स्पेशली टेपर पॉकेट करने के लिए ही बना होता है, कस्टमाइज करके लेना पड़ता है हमें। ओके, और फिर ये तो सेम वही है, ग्रूविंग जैसा ही ऑपरेशन है। ये भी वैसे ही है, फिनिशिंग के लिए यूज होता है। एक ये थ्रेडिंग वाला है, थ्रेडिंग का इस पे ऐसे चलेगा नहीं। ओपन करते हैं वो थ्रेडिंग वाला। इसी पे ही थ्रेडिंग यूज करके देख लेते हैं। तो क्रिएट ऑपरेशन में गए और हमने थ्रेडिंग ले लिया और थ्रेडिंग का टूल, ये थ्रेडिंग का टूल है हमारे पास, थ्रेडिंग टूल ओडी। और यहाँ से हमें थ्रेड ही रखना है, ले थ्रेड, तभी थ्रेडिंग की साइकिल आएगी। यहाँ पे पर आपको ये वेरिफिकेशन उस हिसाब से दिखाएगा नहीं जैसा यहाँ पे आ रहा है। ये स्टार्ट और एंड, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे एंड होगा। टूट लाइन ले ली हमने और यहाँ से अब वैल्यूज कुछ डालनी पड़ेगी हमें। जनरेट डेप्थ, ये इनका सर कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा मैं, अभी ये ले।
डेप्थ मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तो इसका ऑफसेट है कि आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहते, थोड़ी दूरी से, तो यहाँ से 1 ले लिया डिस्प्ले, तो लाइन बाहर आ गई है। मैं इसे माइनस में कर देता हूँ, -2 और फिर प्रीव्यू, तो ये अंदर शिफ्ट हो गया स्टार्ट पॉइंट। ऐसे ही फिर एंड के लिए है, इसे भी मैंने 2 ले लिया प्रीव्यू, तो ये 2 आगे चला गया। माइनस में रख लेंगे तो -2 अंदर की तरफ आ जाएगा। ये क्रिस्ट लाइन का ऑफसेट है ऊपर या नीचे का। एंड डेप्थ 30% है, मैक्सिमम डेप्थ 3 आ रही है, 0 क्यों कह रहा है। चलिए इसमें मैं फिर कुछ डाल देता हूँ। डेप्थ एंड एंगल में चेंज करके मैंने यहाँ से डेप्थ ले ली और एंगल यहाँ से मैंने 55 का लेके अब जनरेट करते हैं। डायरेक्शन डायरेक्ट है, एंगल 0 और ठीक है। आ तो गया है ये, लेकिन ये सब प्रीव्यू शो करेगा नहीं जब इसे प्ले करेंगे तो। डेप्थ को और बढ़ा लेते हैं, सपोज मैंने 12 की डेप्थ करी है अभी फिलहाल के लिए। डायरेक्ट मेरी डायरेक्शन है 12 तक, अब अंदर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से 4.0 ले लेते हैं, जनरेट, ये आ गया सर, है ना। लेकिन यहाँ से जब आप देखेंगे इसे 2D में या 3D प्रीव्यू में, तो कुछ ऐसा ये खास शो करेगा नहीं, दोनों साइड में, ना उधर ना इधर। लेकिन जब साइकिल बनेगी, इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो इसके अंदर साइकिल इसकी बनेगी। जब इसको आप लेते हैं, पोस्ट प्रोसेस में जाएंगे और हम यहाँ से लेथ, ओके, तो ये आपका प्रोग्राम बन के आएगा। जिसका प्रोग्राम आप बना लेंगे, एक बार जनरेट कर देंगे, उसके आगे ये राइट का टिक लगा हुआ आ जाता है, माना ये वाला है। इसका हम पोस्ट प्रोसेस में जाके ओके करते हैं, तो इसके आगे भी अब प्रोग्राम बनने के बाद टूल नंबर मिसिंग है, टूल नंबर डालना पड़ेगा। उसी की वार्निंग आ रही है, टिक लग गया है क्योंकि इसका प्रोग्राम हमने बना दिया है, जनरेट कर दिया है। और इसमें अगर कहीं पे इसे माना मैंने डबल क्लिक किया और टूल मुझे यहाँ से मिलेगा एडिट, और टूल का नंबर यहाँ से है हमारे पास, तो मैंने टूल का नंबर डाल दिया 3 और जनरेट, क्लोज, क्लिक करके यहाँ से आप पोस्ट प्रोसेसर में जाइए और ओके। जनरेट हो जाएगा, उसकी वार्निंग नहीं आएगी। और यहाँ पे टूल का भी लिखा हुआ है, टूल 3 है, T03 सर, ना, ओके। तो सर ये सारे जो थे ये टर्निंग के ऑपरेशन थे सारे के सारे।